Yeah. So, all right. Hopefully, जो लास्ट हमारा yesterday सेशन हुआ था ऑन सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। HR एंड हेलो, am I audible now? Yes sir. all right. So ठीक है, जो आपका yesterday HR सेशन हुआ था, होपफुली उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे रिगार्डिंग रिज्यूम, रिगार्डिंग बिल्डिंग प्रोफाइल पिक, नौकरी प्रोफाइल, राइट, एंड हाउ टू हैंडल डिस्कशन विद HR, ऑल द थिंग्स। तो उसमें किसी कुछ डाउट है? ऑल क्लियर? Yes sir. ऑल राइट। तो अभी आप सबको रिज्यूम बिल्ड करना स्टार्ट कर देना है, राइट। सो बहुत सारे आपके बैच में थे, उन्होंने ऑलरेडी अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है, इंटरव्यू अटेंड कर रहे हैं। तो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, तो स्टार्ट बिल्डिंग योर रिज्यूम। आपको अभी सारी आइडिया है क्या किस तरीके से बिल्ड करना है, राइट। जैसे सर ने एक्सप्लेन किया था आपको, एटलीस्ट अगर ज्यादा एक भी रिज्यूम से चल सकता है, बट अगर आपको ज्यादा कॉल चाहिए तो ट्राई टू अप्लाई फ्रॉम 2 और 3 डिफरेंट प्रोफाइल्स, जिससे एटलीस्ट फर्स्ट ऑफर लेने में आपको इजी जाएगा, राइट। सो फर्स्ट ऑफर आने के बाद देन आप सारी चीजें आपके फेवर में लेने के लिए ट्राई कर सकते हैं, राइट। जो भी आपको लोकेशन चाहिए, जितनी सैलरी चाहिए, वो डिस्कशन सारी चीजें आप कर सकते हैं। स्टार्ट में फर्स्ट ऑफर आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, राइट। एंड अभी क्या होता है, मे बी आपको उतनी प्रैक्टिस नहीं होती है, नॉलेज होता है, एक्सप्लेनेशन का प्रैक्टिस नहीं होता है, या फिर फर्स्ट इंटरव्यू थोड़ा सा नर्वसनेस होता है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन हो सकता है फ्यू इंटरव्यूज आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस होने में चले जाए, राइट। स्टार्टिंग के 1-2 इंटरव्यूज, तो जो भी आपके इंटरव्यूज है स्टार्टिंग में 1 या 2 इंटरव्यू जस्ट आपको अटेंड करना है, उसका रिजल्ट मिलेगा ही ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करना है। जस्ट ट्राई टू अटेंड द इंटरव्यूज, देन क्या होगा, एटलीस्ट आपको आइडिया आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। सो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उनको किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। तो उनको प्रिपेयर करने के लिए जो भी आपको चाहिए, मे बी आपको पाइथन का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली जस्ट आपको प्रिपेयर करना है। तो आप ऐसे अगर बोलते रहेंगे कि मुझे रिवाइज करना है या फिर मेरा पाइथन का प्रैक्टिस बाकी है, तो ये चीजें कभी भी खत्म नहीं होगी, ये लूप कभी एंड नहीं होता, राइट। परफेक्टली प्रिपेयर कोई भी कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए जब आपको लगता है कि मुझे मेरा प्रोजेक्ट रेडी है, एंड प्रोजेक्ट के रिलेटेड टॉपिक्स, अगर आपने रैक का प्रोजेक्ट लगाया है तो रैक के बारे में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, एमएल का प्रोजेक्ट लगाया है तो मशीन लर्निंग के क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, दैट इज सफिशिएंट, राइट। उतने से ही आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब आप अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, 1-2 इंटरव्यू अटेंड करेंगे, राइट। क्या हमारे सिलेबस में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे, क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ रहे हैं, देन यू कैन डिस्कस विथ मी। मे बी हो सकता है, अगर बहुत ऐसे कुछ ऐसे तो हुआ नहीं है, आई डोंट थिंक, बट स्टिल अगर कुछ न्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं जो हमने कवर नहीं किया है, तो अगर सारे क्वेश्चन इंटरव्यू पूछ रहे बहुत ज्यादा, तो हम उसको इंक्लूड करने का ट्राई करेंगे, राइट। तो ये कब होगा, जब हमारा क्लास कंटिन्यू होता है। सो एक बार हमारा क्लास एंड हो गया तो आपका थोड़ा सा लूप ब्रेक हो जाएगा, एक क्लास का, मेरे आपका मॉक का। इसीलिए आप जितना ज्यादा रिवीजन के ऊपर फोकस करेंगे, रिवीजन में जितना टाइम वेस्ट करेंगे, उतना के लिए आप मीन्स डिफिकल्ट होता जाएगा। तो अभी जस्ट स्टार्ट अप्लाइंग, एंड जितना आपका इंटरव्यू या फिर जो भी रिवीजन है, आपको पता चलता है कि तुम्हारा इंटरव्यू शेड्यूल है, तो उससे एक दिन पहले जितना स्टडी होता है आपका, उतना कंप्लीट 1 मंथ में भी नहीं होता है, राइट। तो इंटरव्यू शेड्यूल करके लीजिए, उनकी जो भी प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के आंसर करने, एंड नोट डाउन करना है क्वेश्चन। सो आपने कौन से क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाए हैं, राइट। जस्ट उन क्वेश्चन को आपको रिपीट करना है, मीन्स उन क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे आप फॉर नेक्स्ट इंटरव्यू। तो मोस्टली 60-70% क्वेश्चन आपको सेम आते हैं, सेम आपको रैक पूछा जाएगा, सेम ट्रांसफॉर्मर पूछा जाएगा, राइट।
तो इवन दो आपके फर्स्ट इंटरव्यू में एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे, जस्ट उतने ही क्वेश्चन करके जाएंगे तो 50% क्वेश्चन आप नेक्स्ट इंटरव्यू में अटेंड कर सकते हैं। थर्ड इंटरव्यू में 75% क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। सो विदाउट डूइंग एनीथिंग जस्ट इतना ही करते हैं, दैट विल बी सफिशिएंट। बट जस्ट आपको थोड़ा सा क्या है, प्रोजेक्ट प्रॉपरली करने होंगे। अगर आपका प्रोजेक्ट हो जाता है तो कंसिडर 70% आपका प्रोजेक्ट के ऊपर इंटरव्यू फोकस रहेगा, राइट। स्टिल दे विल आस्क सम अदर क्वेश्चन, सम अदर स्किल्स दे विल टेस्ट यू, बट प्रोजेक्ट अगर आपका प्रॉपर जाता है वो आपके लिए अ गुड साइन है, ठीक है। तो होपफुली सबने प्रोजेक्ट बिल्ड किए होंगे, एंड जो भी आपके प्रोजेक्ट है मीन्स बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ डिस्कस किया है। अगर आपको स्टिल उसकी कुछ मे बी उसमें आपको थोड़े से डाउट लग रहे हैं, क्या ये इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट है, क्या मैं इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जस्ट डिस्कस विद मी। उसमें क्या इंप्रूव करना है, कुछ चेंजेस करने होंगे तो मैं आपको बताता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस करके आप अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। Yes, sir. ऑल राइट, एनी अदर क्वेश्चन? अगेन आपके रिज्यूम अगर बिल्ड हुआ है, यू कैन सेंड इट टू मी, मैं चेक करता हूँ, मे बी उसमें कुछ इंप्रूव करना है, कुछ स्किल्स ऐड करनी है, देन आपको मैं उसका अपडेट दूंगा, उस अकॉर्डिंग अपडेट कर सकते हैं, देन यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग, ठीक है। बट दिस वीक में सबको, जो जिनका भी आई थिंक 50% लोग हैं जो जो आपके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं आपके बैच में से, तो स्टार्ट अप्लाइंग। एंड एनी डाउट आते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। मे बी हो सकता है इमीडिएटली मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं कर पाऊंगा, बट जब भी मुझे पॉसिबल होता है आई विल रिस्पॉन्ड टू यू, ठीक है। ऑल राइट, सो ऑल क्लियर? यस, बोलिए निखिल। सर मुझे क्वेश्चन था। हाँ हाँ, जो एलएलएम रहता है, एलएलएम को आप हर बार एक ही क्वेश्चन पूछा तो वो सेम आंसर जनरेट कर सकता है क्या? पॉसिबल है, उसके लिए टेम्परेचर जो पैरामीटर है वो आपको 0 रखना पड़ेगा। हाँ, बट कैसे कर सकते हैं? मतलब मुझे उन्होंने एक इंटरव्यू था तो उन्होंने पूरा डीप में गए थे कि कैसा कर सकता है, उसका कोई स्टेप रहता है क्या? मैं बोला टेम्परेचर 0 रख के या कंटेस्ट Correct. सेम कंटेस्ट दे के, ऐसा मैं बोला उनको, बट हाँ. नहीं बोलते, कोई तो अदर आंसर चाहिए। हाँ, तो जैसे टेम्परेचर का हमने डिटेल में देखा, तो टेम्परेचर क्या कर रहा है बेसिकली, टेम्परेचर का फॉर्मूला देखा था हमने, राइट। जो शॉर्ट मैक्स का फंक्शन होता है डिकोडिंग स्ट्रेटेजीज में हमने देखा था, शॉर्ट मैक्स के फंक्शन में हम टेम्परेचर के पैरामीटर से जब डिवाइड करते तो क्या होता है, सेम आंसर जिन भी रिलेबल आंसर। यस, मींस जो नेक्स्ट बेसिकली एलएलएम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो जब हम टेम्परेचर से डिवाइड करेंगे तो जिस टोकन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम थी उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई हो रही थी। हमने फ्यू एग्जांपल लेके देखे थे, राइट। तो क्या होता है, जिन टोकन मैक्सिमम आने वाला, तो कंसिडर एक टोकन 10 में से आपको 5 टाइम्स वो देने वाला था, बट हमने जब टेम्परेचर की वैल्यू 0 रख दी तो क्या होता है, वो 99% टाइम उसी टोकन इंपोर्टेंस देने लग जाता है। तो टेम्परेचर में बेसिकली हम शॉर्ट मैक्स का जो फंक्शन है, जो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करने के लिए यूज हो रहा है, उसमें चेंजेस कर रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ उसकी वजह से क्या होगा, ऑलवेज मींस ऐसे नहीं है कि एवरी टाइम वो देगा, बट मोस्ट प्रोबेबली सेम आंसर जनरेट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जस्ट वो डिकोडिंग स्ट्रेटेजी नोटबुक एक बार चेक कर लेना, उसमें हमने टेम्परेचर के लिए जो फॉर्मूला लिखा था ना, आई थिंक मे बी मोस्ट प्रोबेबली वो उसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। मैं बोला था उनको कि theoretically yes है, but practical retrieval can change because the floating points similarly score, index update and query validation. That's why it is a fixed to retrieval parameters and sometimes even catch the retrieval result for the repeat queries. असं मी त्यांना म्हणलं, but ते म्हणतात रिट्राइवल इज फॉर रैग। उन्होंने जस्ट आपको एलएलएम का पूछा था। नो रिट्राइवल के बारे में पूछा था, वो क्या कैसे सेम आंसर जनरेट कर सकता है, क्या उसको क्या चाहिए? एलएलएम या फिर रैग एप्लीकेशन, व्हिच वन? बोथ, उन्होंने बोथ। तो एलएलएम के लिए ये टेम्परेचर का सफिशिएंट है, जिसमें क्या होगा, आप टेम्परेचर की वजह से वो सेट होगा। बट रैग में क्या होता है, जब आप सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर कंसिडर आपने रिट्राइवल है, रिट्राइवल का कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं होगा, ऑलमोस्ट हम वहां पे सिमिलरिटी ले रहे हैं तो कॉन्टेक्स्ट वही मिलेगा, बट कॉन्टेक्स्ट लार्जर होने की वजह से वो डिफरेंट टाइम डिफरेंट आंसर जनरेट करने के चांसेस होते हैं, राइट।
अच्छा तो उसके लिए हम टेम्परेचर इट इज वन ऑफ द वे जिससे हम वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर कंसिडर उनको आंसर नहीं मिल रहा है, मीन सेम क्वेश्चन पूछा, एक टाइम आंसर दे रहा है, सेकंड टाइम आंसर नहीं दे रहा है, तो उसके लिए रिट्राइवल को हम एक इंप्रूव कर सकते हैं। क्या इंप्रूवमेंट थी वो? यस, मल्टी क्वेरी रिट्राइवल। सो मल्टी क्वेरी रिट्राइवल में क्या होता है, अगर सेम क्वेश्चन हम या फिर थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन पूछ रहे, मींस उसका मीनिंग सेम है, राइट? जैसे हमने पूछा व्हाट इज अटेंशन मैकेनिज्म, एंड दूसरे क्वेश्चन में पूछा एक्सप्लेन अटेंशन मैकेनिज्म, दोनों का मीनिंग सेम है, सेम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, बट दोनों में क्या हो सकता है, समटाइम्स बिकॉज ऑफ रिट्राइवल एंड मॉडल हेलुसिनेशन, इन दोनों की वजह से आपका मॉडल डिफरेंट डिफरेंट आंसर जनरेट कर सकता है। तो सेम रखने के लिए या प्रॉपर आंसर देने के लिए मल्टी क्वेरी रिट्राइवल वहां पे आपको उसे इंप्रूव करेगा। अच्छा, मैं उन्होंने 2-3 सिनारियो भेज दिया। फर्स्ट में बोला कि वी सेट द टेम्परेचर टू लो और 0, दिस Yes, reduce this the is one of the- randomness. So yeah, Right. and we kept the prompt structure and system interaction exactly the same every time. That as the question दो सिनारियो में उनको बोला था, बट उन्होंने नहीं बोला कोई तो और मे बी वो रिट्राइवल का आंसर रिट्राइवल स्पेसिफिक देख रहे होंगे। अच्छा मे बी डोंट नो उनको क्या चाहिए था, बट ठीक है, ये हाँ। दो क्योंकि प्रॉम्प्ट तो चेंज नहीं होगा, राइट? अभी प्रॉम्प्ट हम जब रिएक्ट एप्लीकेशन में सेम प्रॉम्प्ट रखते हैं तो प्रॉम्प्ट ऑलवेज सेम ही रहेगा, जस्ट टेम्परेचर एक मेथड है एंड दूसरी मेथड जो आपका हेलोजिनेट करने वाला है बिकॉज ऑफ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, तो उसके लिए मल्टी क्वेरी रिट्राइवल हम यूज कर सकते हैं। हाँ, मैं बोला if you are using RAG, we also ensure that retrieval step is consistently by using the same embedding model, stringing strategy and top tier retrieval results. मैंने सभी उनको बोला, तो उन्होंने बोला नहीं और कुछ अलग चाहिए। दोनों में भी वो कुछ थिंग्स एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, बट यही है, अगर आप इतना एक्सप्लेन करते हैं तो आई डोंट थिंक कि कुछ और भी ये हो सकता है। बट समटाइम क्या होता है, हमें लगता है कि एक्सप्लेन करें, मे बी उनको कन्वे नहीं हो पाता है, राइट? वो भी थोड़ा सा मे बी इंग्लिश कम्युनिकेशन हो सकता है, ये आपको खुद को ही रियलाइज होता है, बट अगर वो प्रॉब्लम है तो उसे भी आपको थोड़ा सा फिक्स करना होगा कि आपका जो आंसर है वो कन्वे कर पा रहे हैं क्या। या और पूरा बेसिक क्वेश्चन है, और एक जो ट्रांसफार्मर में सेल्फ अटेंशन यूज होता है, तो एलएलएम में क्या यूज होता है, कैसे कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है? तो एलएलएम मींस डिकोडर ओनली मॉडल है, राइट? डिकोडर ओनली मॉडल में क्या होता है, मास्क अटेंशन में। यस, तो एलएलएम में वही होगा, मास्क अटेंशन, मास्क मल्टी अटेंशन। यस यस, मास्क मल्टी में वही आंसर दिया उनको। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। जस्ट आपको इंटरव्यू अटेंड करना है, जो भी आपके क्वेश्चंस है यू कैन मेक नोट ऑफ दोज क्वेश्चंस एंड आप ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हैं, जिससे अगर 2-3 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, राइट, तो एक पर्सन एक ही इंटरव्यू दे सकता है, बट एक दिन में पूरी टीम 3-4 इंटरव्यू दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, सबको बेनिफिट होगा एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, तो अगर आप उनको प्रिपेयर करते जाते हैं तो सबका फायदा होगा, राइट? ऑल राइट, ठीक है, एनीथिंग एल्स? ऑल राइट, सो अराउंड मीन्स दिसंबर एंड तक हमारा होल एजेंट किया है, जो भी पार्ट बचा है फाइन ट्यूनिंग वगैरह एंड क्लाउड का सम पार्ट, वो सब कुछ कवर हो जाएगा। तो ट्राई उससे पहले एटलीस्ट एक ऑफर आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि लूप में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर आप लूप के बाहर चले गए तो रिवाइज होगा, रिवाइज करना है, पिछले का याद नहीं आता, देन पिछले करते जाते तो नेक्स्ट आगे का याद नहीं रहता, तो ये लूप में अगर एक बार फंस गए तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए ट्राई टू स्टे इन द लूप एंड जितना जल्दी आपको ऑफर मिलेगी उतना बेटर रहेगा, ठीक है? ऑल राइट, ओके देन, अगर एनी अदर क्वेश्चंस रिगार्डिंग रिज्यूम, रिगार्डिंग एचआर, सब डाउट क्लियर हो गए आपके कल? ऑल राइट, तो ठीक है, अभी जो क्रू एआई का पार्ट बचे था, सैंपल रिज्यूम, ठीक है, सैंपल रिज्यूम मैं एक्स्ट्रा नोट्स के फोल्डर में ऐड कर देता हूँ, ठीक है?
ऑलराइट। ओके, तो क्रू एआई का पार्ट देख रहे थे। क्रू एआई में 3 कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एजेंट, क्रू एंड टास्क, राइट। एजेंट में हम क्या कर रहे हैं, जो भी टास्क परफॉर्म करेगा उसे हमने एजेंट कहा था। टास्क एग्जैक्टली क्या करना है उसको हमने टास्क में डिफाइन किया, एंड इन सबको कंबाइन करके क्रू हमने बिल्ड किया था, राइट। तो एजेंट, क्रू एंड टास्क इनको डिफाइन किया था। एजेंट के जो भी इंपॉर्टेंट पैरा एट्रीब्यूट्स है, पैरामीटर्स है, वो हमने देखा था। रोल में क्या होता है, हम एजेंट का रोल डिफाइन करते हैं, पर्सोना, जैसे कि एम्प्लॉय का टाइटल होता है, राइट, डेटा साइंटिस्ट, डेवलपर, उसी तरीके से उसका रोल रहेगा। ये मेनली 2 थिंग्स इंपॉर्टेंट है, बट 3 थिंग्स हमें ऑलवेज आपका जो भी एजेंट डिफाइन करे उसके साथ देना ही है, रोल, गोल एंड बैक स्टोरी, राइट। तो गोल में क्या होता है, वो एजेंट क्या टास्क परफॉर्म करना चाहिए, एंड देन फाइनली बैक स्टोरी। बैक स्टोरी में क्या होता है, उसकी पर्सनालिटी, उसकी क्या स्किल्स है, राइट। ये सारी चीजें, जैसे पर्सन का एजुकेशन बैकग्राउंड, उसका एक्सपीरियंस होता है, उसी तरीके से बैक स्टोरी रहेगी। देन कौन सा एलएलएम देना है वो हमें यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। देन टूल्स की अगर कोई लिस्ट प्रोवाइड करनी है, राइट, वो प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर आपका कस्टम टूल भी हमने देखा था किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। देन मैक्स राइटर, ये क्या होता है, इसलिए हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, यस sir. सर, यस यस। तो मैक्स राइटर ये क्या होता है, कितनी बार सर क्वेरी को रिफाइन करना है? या राइट। तो जो लूप होता था एजेंट का, क्या लूप होता है, पहले वो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर थिंक करेगा, देन कुछ एक्शन लेगा, एंड देन जो भी एक्शन का आउटपुट आया है उसे ऑब्जर्व करता है। तो ये जो लूप है वो कितनी टाइम करना है, अगर ये मल्टीपल लूप हो रहे हैं तो क्या होगा, उतने टाइम्स थिंक करने के लिए भी एलएलएम यूज कर रहा है, ऑब्जर्व करने के लिए भी एलएलएम ही यूज कर रहा है। तो एलएलएम के ज्यादा कॉल हो रहे होंगे तो क्या होगा, आपकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा जा सकती है। तो उसको मैनेज करने के लिए हमें मैक्स आइडल पैरामीटर सेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपको मीन्स ये आपको ही सोचना पड़ेगा कि टास्क इजी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, राइट। तो इजी है तो आप क्या कर सकते हैं, 5 to 10 आइट्रेशन दे सकते हैं। अगर थोड़ा सा मीडियम है तो मे बी 10 to 25 दे सकते हैं, एंड बहुत ही डिफिकल्ट है, उसको रीजनिंग वगैरह बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, तो मे बी 25 to 50 आइट्रेशन दे सकते हैं। ठीक है, देन ये वर्बोज, ये क्या होता है, ट्रू करेंगे तो जो भी इंटरनल वर्किंग है या फिर इंटरनल थिंकिंग है तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अलाउ डेलीगेशन, इससे क्या होता है, किसी दूसरे एजेंट को टास्क डेलीगेट कर सकता है, ये जो भी एजेंट है जिसमें ये ट्रू रखा है हमने, राइट। एंड मल्टी मॉडल इनपुट, जहां पे इमेजेस वगैरह आपको इनपुट देना है, ये सारे जो भी आपको यूज करना है इनका यूज करके एजेंट को हम डिफाइन करेंगे। देन टूल्स कैसे क्रिएट करने ये देखा था। तो टूल्स क्रिएट करने के लिए सिंपल डिफॉल्ट मींस क्या है, ऑलवेज, नॉट जस्ट इन अ क्रू है, कहीं पे भी आप जाएंगे, हम आगे लैंग्राफ में भी देखने वाले हैं कस्टम टूल्स वगैरह क्रिएट करना, तो वहां पे भी ये 3 थिंग्स इंपॉर्टेंट होती है, नेम ऑफ द टूल, डिस्क्रिप्शन ऑफ द टूल एंड फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन मींस क्या रहेगा, यस क्या है ये, Python function. Just like a Python function. यस इट इज अ पाइथन फंक्शन। तो जैसे ही वो टूल कॉल होता है, जैसे कैलकुलेटर का टूल है, कैलकुलेटर का टूल मींस क्या है, उसके बैकएंड में पाइथन का कैलकुलेटर का फंक्शन बना हुआ है। गूगल सर्च मींस क्या है, उसके बैकएंड में एक पाइथन का फंक्शन है जो गूगल की एपीआई कॉल कर रहा है, राइट। तो सारे के सारे जितने भी टूल है वो बेसिकली बैकएंड में पाइथन फंक्शन ही होते हैं। तो क्या करना है, वो टूल हम जब कॉल करेंगे तो क्या होना चाहिए वो आपको पाइथन के फंक्शन में यहाँ पे मेंशन करना है। एंड डिस्क्रिप्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, राइट। इससे क्या होगा, आपके एजेंट को एक टूल के बारे में पता चलेगा, ये टूल एग्जैक्टली कब यूज करना है, उसका क्या यूज होता है, राइट। एंड नेम, जो आपको नेम देना है वो हम दे सकते हैं। तो इन सब का यूज करके हमने एक यहाँ पे टूल बिल्ड किया है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्या है, नेम क्या है, एंड फंक्शन, तो हमने ये फंक्शन लिखा है गेट टूडेज डेट। तो डिस्क्रिप्शन कहाँ पे दिया है हमने, यहाँ पे कहीं पे दिख नहीं रहा है,
डॉक स्ट्रिंग एग्जैक्टली ये जो फंक्शन की डॉक स्ट्रिंग है इट विल वर्क एज अ डिस्क्रिप्शन। तो पहले मॉडल का ये देखेगा, अगर आपने ये नहीं दिया होता डॉक स्ट्रिंग, राइट, जनरली हम फंक्शन जब बिल्ड करते हैं तो डॉक स्ट्रिंग नहीं देते, बट बेस्ट प्रैक्टिस में देना चाहिए एक्चुअली। तो ये नहीं देंगे तो आपका ये एरर रिटर्न करेगा, ये जो भी एजेंट है, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलेगा कि इस टूल का क्या यूज है, राइट। तो डॉक स्ट्रिंग ऑलवेज ऐड करना है जिससे आपके मॉडल को पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली इसका कब यूज करना है, ठीक है। एंड सिंपली क्या करना है, पाइथन का एक फंक्शन लिखेंगे एंड यहाँ पे ऑलवेज मेक श्योर कि हम उसमें इनपुट टाइप एंड आउटपुट टाइप क्या है वो टाइप हिंटिंग से दे सके। इससे क्या होता है, आपके एजेंट को पता चलेगा कि इसको इनपुट किस फॉर्म में देना है एंड इसका आउटपुट किस फॉर्म में एक्सपेक्ट करना है, जिससे कुछ एरर वगैरह आने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। अगेन हम इसको थोड़ा सा टाइप हिंटिंग को डिटेल में देखेंगे, उसमें हम और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे टाइपिंग नाम की एक लाइब्रेरी है पाइथन में, उसका यूज करके इसको और फर्दर कैसे बेटर वे में लिखना है वो भी हम देखेंगे। बट अभी के लिए जो टाइप हिंटिंग हमने देखा था, टाइप हिंटिंग क्या होता है, हम जस्ट इनपुट टाइप क्या होगा एंड आउटपुट टाइप क्या होगा इसकी हिंट देते हैं। तो ये टाइप हिंटिंग से कुछ इम्पैक्ट होता है क्या फंक्शन के वर्किंग के ऊपर? नो सर। नो, ये फंक्शन के वर्किंग के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डालता, ये जस्ट डेवलपर के लिए होता है या फिर इस केस में एजेंट के लिए होगा, वो अंडरस्टैंड करने के लिए उसका इनपुट टाइप क्या है आउटपुट टाइप क्या है, ठीक है। ऑल राइट, देन ये टूल तो हमने देखा। देन टास्क के कुछ एट्रीब्यूट देखे, जैसे डिस्क्रिप्शन है जिसमें जॉब का डिस्क्रिप्शन देंगे, एजेंट कौन सा एजेंट इस टास्क को सॉल्व करेगा, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आउटपुट होना चाहिए, आउटपुट का क्या फॉर्मेट है, राइट। एंड देन उसको अगर नेम देना है, इससे कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा, जस्ट फॉर ह्यूमन टू अंडरस्टैंड हम नेम भी दे सकते हैं। टूल्स, टूल्स मींस क्या है, हमने एजेंट में भी टूल दे रहे हैं, यहाँ पे भी टूल दे रहे हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। एजेंट में अगर टूल देते हैं तो एजेंट किसी भी टास्क को सॉल्व करने के लिए उस टूल का यूज कर सकता है, बट हम जो टास्क में दे रहे हैं तो क्या होगा, सिर्फ इसी टास्क को सॉल्व करने के लिए उस टूल का यूज होगा। समझ में आ रहा है? ऑल राइट, देन कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है, समटाइम्स अगर आपने टास्क की ऑर्डर डिफाइन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे टास्क का आउटपुट किसी तीसरे टास्क के लिए एज ए इनपुट चाहिए, जैसे चेन में बिल्ड करते थे, तो वो मेंशन करने के लिए हम कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं। ह्यूमन इनपुट क्या होता है, बेसिकली इट इज अ ह्यूमन इन द लूप, जहां पे ह्यूमन से अगर आपको कुछ फीडबैक लेना है, कुछ ऐसे हो सकते हैं जैसे मेडिकल चैटबॉट हो गया, या फिर कोई डिसीजन लेना है, जैसे समटाइम परचेसिंग भी चैटबॉट कर रहे हैं, राइट। मींस अगर आपने बोला कि आई वांट दीज, मींस जो भी आपके इन्वेंटरी में है क्या कम है वो खुद से एनालाइज करेंगे एंड वो खुद से ऑर्डर करते हैं। तो अगर वो कुछ रॉन्ग ऑर्डर हो गई तो आपको कॉस्टिंग हो सकती है, तो वहां पे ह्यूमन इन लूप रहेगा, मींस ह्यूमन पहले उसको चेक करेगा एंड ह्यूमन ने अप्रूव करने के बाद ही वो एक्शन परफॉर्म होती है, राइट। तो ह्यूमन इनपुट मींस क्या है, पहले ह्यूमन चेक करेगा, ह्यूमन के अप्रूवल के बाद आगे की प्रोसेस होगी, राइट। तो कोई टास्क कंप्लीट करने के लिए क्या ह्यूमन का अप्रूवल नेसेसरी है वो भी हम दे सकते हैं। एंड आउटपुट फाइल, उस टास्क का स्पेसिफिक आउटपुट अगर आपको किसी फाइल में स्टोर करना है तो वो भी स्टोर करेंगे। देन एजेंट हमने डिफाइन किया था, ये सब कुछ है। ऑल राइट, अभी हम क्या करेंगे, ऐसे ही जो पैरामीटर्स होते हैं क्रू के लिए देखेंगे, राइट। क्रू के लिए भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। एंड वन मोर थिंग, ये जो आपका क्रू ये है, ये क्या है, इट इज अ हाई लेवल फ्रेमवर्क। हाई लेवल मींस क्या होता है, जो बेसिक चीजें हैं, क्या हो रही है, कैसे वर्क हो रही है, ये हमें उतना ज्यादा पता नहीं होता या फिर पब्लिकली नहीं है। जैसे पाइथन है, पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज हम बोलते हैं। सो हाई लेवल लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो डेटा टाइप मैनेजमेंट हम खुद से नहीं करेंगे, हम जस्ट डेटा टाइप सेट करते हैं, वो पाइथन खुद से इंटरप्रेट करता है कि इसका डेटा टाइप क्या होगा। अगेन कुछ गार्बेज कलेक्शन वगैरह होता है अदर लैंग्वेजेस में, राइट। ये सारी चीजें मेमोरी मैनेजमेंट होता है, ये हम पाइथन में हैंडल नहीं करते, राइट। ये ऑटोमेटिकली पाइथन ही हैंडल कर रहा है, इसलिए पाइथन हाई लेवल लैंग्वेजेस है। तो दूसरी जो लो लेवल लैंग्वेजेस है जैसे सी, सी प्लस प्लस, रूबी वगैरह, उनमें सारी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ती है, बट वहां पे आपके पास कंट्रोल होगा, मेमोरी मैनेजमेंट कैसे हो रहा है सब कुछ, राइट। तो सेम वे में क्रू ये है, इट इज अ हाई लेवल फ्रेमवर्क। हाई लेवल मीन्स हमें जस्ट यहाँ पे बेसिक चीजें मेंशन करनी होती है, बट उसके अंदर
बैकएंड में क्या हो रहा है वो सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। इसीलिए बहुत ज्यादा चांसेस है, इवन तो आपने सब कुछ ऐसे इसको मीन्स जो हमने पैरामीटर लिखे हैं, आप ये पैरामीटर प्रॉपरली दे रहे हैं, बट आपने जो एक्सपेक्ट किया था एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली वो समटाइम्स, ऑलवेज ऐसे नहीं होगा, वो वर्क ना करे, क्योंकि उसके बैकएंड में कुछ उसके डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट वगैरह होते हैं। बट अगर आपको कंट्रोल चाहिए तो कंट्रोल के लिए वी विल यूज लैंग्राफ। ठीक है, जस्ट इसका पहले ये क्रू का पार्ट खत्म कर लेते हैं, देन हम लैंग्राफ में देखेंगे तो सारी चीजें आपको खुद से मैनेज करनी होती है। तो जहां पे आपको जल्दी से जल्दी बिल्ड करना है, ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है, क्रू या यूज करेंगे। एंड जहां पे आपको कंट्रोल चाहिए हर चीज के ऊपर, राइट, कौन सा आउटपुट कहां पे जाना चाहिए, सब सारी चीजें मैन्युअली में करना है आपको, देन वी विल यूज लैंग्राफ। ठीक है, तो क्रू के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, जैसे हमने इन सब के लिए देखा था। तो क्या क्या होंगे, जैसे हमने ऊपर तो दिए थे ये एजेंट्स, एजेंट्स में क्या रहेगा, एजेंट्स में एजेंट पैरामीटर में लिस्ट ऑफ एजेंट्स। यस, राइट, जितने भी एजेंट है आपके इस क्रू में रखने हैं वो क्या होंगे, इसमें आ जाएंगे जो हमने एजेंट्स में लिया है। देन टास्क, टास्क में क्या होता है, लिस्ट ऑफ टास्क, राइट, जितनी भी आपकी टास्क की जितने भी टास्क है इस टास्क के लिए मींस इस क्रू में, क्रू को सॉल्व करने, वो सारे हम कहां पे देंगे, टास्क में, राइट। एंड देन वर्बोस, ये तीन ही पैरामीटर हमने देखे थे। वर्बोस से क्या डिफाइन होगा, It displays internal processing. Hello? It shows internal processing, sir. यस, वहां पे आपको Debugging. इंटरनल प्रोसेस में जो उसकी थिंकिंग वगैरह है कैसे हो रही है आपको पता चलेगी। सो ये थ्री ही हम मोस्टली यूज करते हैं, बट देयर आर सम अदर पैरामीटर्स आल्सो। वो क्या है वो भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट लिखते हैं एजेंट्स। एजेंट्स क्या रहेगा, बेसिकली एजेंट्स, इसमें हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ एजेंट्स। तो क्या है, जितने भी एजेंट्स आपको चाहिए इन दिस ग्रुप, ऑल एजेंट्स इन दिस ग्रुप। ठीक है, जैसे टीम बिल्ड होती है तो टीम बिल्डिंग में आपको कितने एम्प्लॉय चाहिए, वो क्या होगा, यहाँ पे हम मेंशन करते हैं टास्क। सो आपकी टीम को क्या क्या टास्क सॉल्व करने हैं वो टास्क में होगा। एंड ये डिफॉल्ट फॉल्स होता है, इंटरनल वर्किंग ये करेगा। ये तो हमने पैरामीटर्स लिखे हैं, बट अदर होते हैं। एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दैट इज प्रोसेस। सो प्रोसेस यहाँ पे दो टाइप की होती है, एक होगी सीक्वेंशियल, दूसरी होती है हायरार्किकल। तो यहाँ पे लिखते हैं सीक्वेंशियल वर्सेस हायरार्किकल। सो नाम से क्या लग रहा है, क्या होती होगी सीक्वेंशियल या हायरार्किकल, नेम से क्या पता चल रहा है। सीक्वेंशियल मींस क्या होता है, So it might perform parallel operations or sequential operations. यस करेक्ट है, बट एक्चुअली सीक्वेंशियल फर्स्ट एजेंट का जब तक आउटपुट नहीं आता तब तक सेकेंड एजेंट को वेट करना होगा सीक्वेंशियल में। बेसिकली जैसे हमारी चेन होती है, चेन में क्या हो रहा है, फर्स्ट So sequential is line by line, right? It would go line by line, one after another. And hierarchical is like it's follow a path. Like Yes. we'll go in a path. It would not go one after another. It will follow a path, like parent to child, and then sub-child, and then again Right. a sub-child. राइट, तो वहां पे हायरार्की रहेगी। तो ये एग्जैक्टली हम देखते क्या होता है। तो पहले सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल मींस जैसे आपकी चेन होती है, चेन में क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट का जो आउटपुट है सेकंड कंपोनेंट के लिए एज अ इनपुट चला जाएगा, सेकंड कंपोनेंट का जो आउटपुट है थर्ड कंपोनेंट के लिए एज अ आउटपुट चला जाएगा। मतलब फर्स्ट कंपोनेंट एग्जीक्यूट होगा, उसका आउटपुट सेकंड कंपोनेंट को मिलेगा, सेकंड कंपोनेंट का आउटपुट थर्ड कंपोनेंट को मिलेगा। ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ऑल द एजेंट्स आर इक्वल, कोई ऐसे बड़ा कोई छोटा ऐसा नहीं है। ये सीक्वेंशियल क्लियर है। तो जो हमने बिल्ड किया था एंड ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसकी सीक्वेंशियल ही है, तो यहाँ पे लिखते हैं डिफॉल्ट इज सीक्वेंशियल।
डिफॉल्ट क्या है, सीक्वेंशियल। बट इन दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो सीक्वेंशियल समझ में आ रहा है। जैसे आपका प्लानर एजेंट है, तो प्लानर एजेंट क्या करेगा, उसका आउटपुट नेक्स्ट राइटर को देगा, राइटर एडिटर को देगा, तो वो प्रोसेस सीक्वेंस में हो रही है। देन हायरार्किकल में क्या हो सकता है, तो वहां पे हायरार्की रहेगी। हायरार्की मींस क्या होता है, एक मैनेजर रहेगा एंड बाकी के एम्प्लॉय रहेंगे उसके नीचे, ठीक है। तो मैनेजर डिसाइड कर सकता है या फिर टास्क किसी दूसरे को डेलीगेट कर सकता है, पहले कौन सा टास्क सॉल्व करना है, ये सारे डिसीजन मैनेजर लेगा। समझ में आ रहा है। तो हायरार्की में एक मैनेजर रहेगा एंड बाकी के एजेंट्स रहेंगे, इसे भी हम एजेंट ही बोलते हैं, बट इट इज अ मैनेजर एजेंट जो सारी चीजें मैनेज करेगा। समझ में आ रहा है। सीक्वेंशियल में सारे इक्वल है, इस तरीके से ये प्रोसेस होंगे, बट हायरार्किकल में एक मैनेजर है, उसके नीचे बाकी के एजेंट है। समझ में आ रहा है। यस सर। ऑल राइट, सो प्रोसेस हुआ। देन हम वहां पे मैनेजर एजेंट भी डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए पैरामीटर है मैनेजर एजेंट ही, नहीं नेम है उसका, मैनेजर एजेंट। मैनेजर एजेंट, तो जो भी आपको मैनेजर एजेंट हम क्रिएट करेंगे एंड वो यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। तो ये मैनेजर एजेंट को कभी यहाँ पे लिस्ट ऑफ एजेंट में ऐड नहीं करना है, ठीक है। वो सेपरेटली यहाँ पे मैनेजर एजेंट में हम दे देंगे। तो एजेंट टू मैनेज एवरीथिंग, ठीक है। ये क्लियर है। एंड ये प्रोसेस कैसे डिफाइन करने, जस्ट यहाँ पे हम देख भी लेते हैं। तो जब हम पहले इसको रन करना पड़ेगा। राइट, तो इसी को हम सेट कर लेते हैं। कहाँ गए या एंड ये एज इट इज रखेंगे एंड उसका एक दूसरा न्यू क्रू क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें जब आपको प्रोसेस ऐड करनी है तो आप प्रोसेस को कैसे ऐड करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे प्रोसेस नहीं देते। सबसे पहले आपको वहां पे प्रोसेस नाम का एक, जैसे यहाँ पे क्रू है, एजेंट है, सेम वे में प्रोसेस भी रहेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रोसेस को इंपोर्ट कर लेते हैं एंड देन आफ्टर दैट जो भी आपको प्रोसेस वहां पे मेंशन करनी है वो हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, पहले प्रोसेस को इंपोर्ट करना है फ्रॉम क्रू एआई। प्रोसेस, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको प्रोसेस सेट करना है। तो क्या करेंगे, सिंपली जो भी आपको प्रोसेस सेट करनी है इस तरीके से, तो प्रोसेस डॉट हायरार्किकल, तो इससे क्या होगा, वो हायरार्किकल सेट होगा। तो यहाँ पे आपको एक मैनेजर एजेंट देना होगा। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैनेजर एजेंट इक्वल टू, एक्चुअली प्लानर ही मैनेजर की तरह ऐड कर रहा है, बट हम सेपरेटली मैनेजर का एक एजेंट क्रिएट करेंगे जो क्या करेगा, इट विल एक्ट एज अ मैनेजर, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, सिंपली लिखेंगे यू आर मैनेजर समथिंग। सो जैसे हम एजेंट क्रिएट करते हैं, राइट, सेम वे में वो एजेंट क्रिएट करना है, मैनेजर एजेंट। एंड ऑलवेज मैनेजर एजेंट को, जो भी आपका मैनेजर एजेंट है, यहीं पे मेंशन करना है, उसको एजेंट की लिस्ट में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपल है ये।
या फिर आपको कंसिडर मैनेजर एजेंट क्रिएट नहीं करना है, ओनली एक एलएलएम देना है, तो वो भी हो सकता है, मैनेजर एलएलएम होता है वो, दिस वन। तो क्या करेंगे, एलएलएम देते हैं तो एलएलएम मैनेजर की तरह एक्ट करेगा, मींस मे बी इसका जो डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट है वो वर्क करता है, बट ये उतने अच्छे से रिजल्ट नहीं देगा, तो आपको आपका मैनेजर क्रिएट करना ही है। ठीक है, बेसिक आइडिया समझ में आ रही है? ऑल राइट, सो क्लियर है ये क्रू का सब कुछ। जस्ट यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको नीचे लेंगे। ऑल राइट, तो जस्ट ट्राई विल रन इट। क्या बोल रहा है, हायरार्किकल, तो यहाँ पे हमने एलएलएम दिया है, राइट। तो जो आपका एलएलएम है, एलएलएम मैनेजर की तरह वर्क करेगा। सो आई थिंक नॉट एच कैपिटल नहीं, इसका एच स्मॉल रहेगा। टाइप HI और RE, आई थिंक, लेट मी चेक द स्पेलिंग क्या है, इसने रॉन्ग स्पेलिंग दे दिया। डॉट, जस्ट अ मिनट, डॉट, यस दिस वन, LLM इज नॉट डिफाइंड। तो LLM को डिफाइन करते हैं। पहले ओपन ये कहाँ पे लिया था, या ठीक है। तो ऑलवेज ओनली एलएलएम, कभी भी मैनेजर नहीं रखना है, एजेंट हमें क्रिएट करना ही है, बट हमने यहाँ पे एलएलएम दिया तो भी वर्क करेगा ये। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑलवेज क्रू मैनेजर वर्क करेगा। वो क्या करेगा, क्रिएट डिटेल आउटलाइन जो भी उसको लगता है, एंड वो टास्क 1 बाय 1 एजेंट को कॉल करता रहेगा, या फिर हम स्पेसिफिकली मैनेजर एजेंट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अदरवाइज यहाँ पे नीचे क्रू में करेंगे मैनेजर एजेंट। तो मैनेजर एजेंट का क्या रोल रहेगा, स्पेसिफिकली यस मैनेज करना सारे टास्क को। मैनेजर इक्वल टू यस एजेंट, रोल क्या बोलते हैं, मैनेजर ही रखेंगे। एंड इसका क्या है, मैनेज ऑल एजेंट। थोड़ा सा डिटेल में देते हैं, क्या होता है मैनेजर का रोल, मैनेज कौन से एजेंट है हमारे पास, मैनेज प्लानर, मैनेजर एजेंट एज वेल, हाउ, या वही देख रहे हैं हम, मैनेजर एजेंट के लिए ही देख रहे हैं, अभी मैनेजर क्रिएट कर रहे हैं। मैनेज प्लानर, राइटर, एंड दूसरा कौन सा था, एडिटर। ठीक है, एडिटर एजेंट्स टू क्रिएट ग्रेट SEO फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, ये करने के लिए वो सब कुछ मैनेज करेगा। देन उसमें हम बैक स्टोरी दे सकते हैं। तो मैनेजर की बैक स्टोरी क्या रखेंगे, ठीक है, तो मैं भी बोलेंगे यू आर skilled in content management, कंटेंट मैनेजमेंट। अगेन और क्या बोल सकते हैं, यू अंडरस्टैंड मैनेजमेंट वेरी वेल। जिसमें क्या होगा, लाइक हाउ टू manage multiple agents in a crew and efficiently or delegate task
राइट। और बोल सकते हैं कुछ, टू प्रोड्यूस, क्या क्या लिखना है हमें, एंगेजिंग अगेन एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट, ठीक है, इतना लिखते थे। तो यहाँ पे इसको डेलीगेशन अलाउ होना चाहिए क्या? ये डेलीगेट कर सकता है क्या? Yes, sir. अलाउ डेलीगेशन का जो पैरामीटर है इसके लिए हम क्या करेंगे, अलाउ डेलीगेशन इक्वल टू ट्रू कर देंगे, क्योंकि ये डेलीगेट कर सकता है। देन ठीक है, इसमें एलएलएम देना है तो एलएलएम दे सकते हैं, आपको वर्बोज रखना है, दैट विल बी सब कुछ। अभी बाकी का ऑप्शनल रहेगा। सर एलएलएम नहीं देगा फिर भी वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा ना अभी? यस यस यस, बाय डिफॉल्ट कौन सा ले लेता है? वो अभी तो हमने वहाँ पे GPT-5 मेंशन किया है, GPT-4 ऊपर हमने GPT-5 मेंशन किया है बेस में सर। कहाँ पे? GPT फिर एजेंट्स, GPT-4, हाँ इसमें GPT-4। ठीक है। एजेंट्स, जहां पे भी एजेंट्स है डिफॉल्ट GPT-4 लेंगे, मे बी नेक्स्ट अपडेट में वो GPT-5 को अपडेट कर सकते हैं, बट स्टिल वो GPT-4 ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये अभी तक क्यों रन हो रहा है, इसको स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, वो सब कुछ ये हो गया क्या? क्या हो रहा है? बट ये रिस्टार्ट हो रहा है, ठीक है, पहले से रन करना पड़ेगा। जो भी जस्ट इतना ये वाली चीजें रन कर लेते हैं। ये जस्ट हमने नेम मेंशन किया है तो ये वाला एलएलएम लेगा। डिफॉल्ट अगर कोई भी एलएलएम नहीं देते तो GPT-4 ले लेगा। एंड यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस एलएलएम जो भी हमने मैनेजर डिफाइन किया, नेम मैनेजर ही दिया ना उसका, कहाँ पे मेंशन किया था, वेयर इज इट, ओके आई थिंक नीचे किया है हमने, ठीक है। मैनेजर एजेंट इनवैलिड सिंटैक्स, क्या हो रहा है? दो कहाँ पे डबल कॉमा हुआ है, गोल गोल। ठीक है, एजेंट हो गया। एंड यहाँ पे मैनेजर एजेंट, जो भी ये मैनेजर एजेंट है वो हम देंगे यहाँ पर के मैनेजर में। तो यहाँ पे इसकी जरूरत है क्या अभी एलएलएम की? नो, अगेन नॉट दिस हायरार्किकल, दिस वन, ठीक है। आपका क्रू रेडी है। तो ये मैनेजर एजेंट, एंड ध्यान में रखना मैनेजर एजेंट हमने एजेंट के लिस्ट में ऐड नहीं किया है, तो जस्ट ऐड करके देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। क्या बोल रहा है? मैनेजर एजेंट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन एजेंट लिस्ट, ठीक है। तो उसको सेपरेट ही रखना है, वो मैनेजर की तरह एक्ट करेगा, उनको एजेंट के साथ ऐड नहीं करना, ये बॉस है। एंड देन सेम वे में इसको रन करना है, क्रू डॉट किकऑफ, एंड आई थिंक इनपुट रहेगा हमारा जो भी है, क्या था टॉपिक या टॉपिक्स, क्या है टॉपिक, यही ले लेते हैं। ओके, जो भी चाहिए उसके ऊपर करेंगे। अब स्टार्टिंग इट स्टार्टेड विद मैनेजर, क्रिएट डिटेल आउटलाइन। सो ये टास्क मैनेजर ने सेलेक्ट किया, देन उसको बोलेगा कि कौन सा टास्क चाहिए। तो इस तरीके से क्या है, पहले मैनेजर मैनेज कर रहा है, बट अभी क्या होता था, जिस ऑर्डर में हमने दिया था उस सिक्वेंशियल ऑर्डर में पहले सिक्वेंशियल में वर्क कर रहा था, बट अभी
मैनेजर डिसाइड कर रहा है कि क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, सो इस टास्क के लिए मैनेजर की एक्चुअली जरूरत नहीं थी, बट जहां पे आप कुछ बहुत सारे एजेंट या फिर कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क वगैरह कर रहे हैं, राइट, वहां पे आप मैनेजर का यूज कर सकते हो। अदरवाइज बेसिक टास्क के लिए इसकी जरूरत नहीं है। अगेन हम क्रू एआई के ऊपर एक प्रोजेक्ट देखेंगे। ठीक है, ये क्लियर है कंसेप्ट, ये हो रहा है रन। तब तक एनीथिंग, एनी अदर क्वेश्चंस? सर मुझे ना एक बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था एजेंट के बारे में जब मैं कर रहा था। मुझे सामने वाले ने पूछा था कि आपका आंसर करेक्ट है, ये आपको कैसे पता लगेगा और ये एजेंट के जरिए से आपको कैसे पता चलेगा कि आपने आपके एजेंट ने जो आंसर क्रिएट किया है वो करेक्ट है? यस, फैक्टफुल है या नहीं। यस यस, ये फिर इसका आंसर क्या होना चाहिए था? तो करंटली ऐसे कोई भी मेथड नहीं है आपको एग्जैक्टली पता चले, बट हम इवैल्यूएशन के लिए भी एक दूसरा एजेंट यूज कर सकते हैं। बट अगेन मेथड्स है कुछ, जैसे इवैल्यूएशन के लिए दूसरा एजेंट यूज करना, या फिर हो सकता है कि हम अगेन अगर रैग वगैरह इस एजेंट में यूज कर रहे हैं तो फेथफुलनेस वगैरह चेक करें। बट जनरेशन के लिए कोई भी हम बोल सकते हैं कि ऐसे मैट्रिक्स नहीं है जिससे आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। तो बेस्ट क्या है? ह्यूमन इवैल्यूएशन। देयर आर मेथड्स like using LLM as a judge, या फिर using other metrics like faithfulness for RAG, but we cannot trust 100% on those metrics. The best method currently is human evaluation. ओके ओके, और एजेंट की AI में भी हम रैगर्स के जो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है वो यूज कर सकते हैं? यस, क्योंकि हमें अभी एजेंटिक रैग का एक प्रोजेक्ट देखने वाले जिसमें रैग तो होगा, बट उस रैग के साथ बाकी के एजेंट भी रहेंगे, टूल्स भी रहेंगे। तो एजेंटिक रैग हम जब बिल्ड करें तो उसमें क्या होता है, तो वो एजेंट है बट स्टिल उसमें सेम वही रैग वाली आ जाएंगी। सो ये अगेन टाइम ले रहा है। ठीक है, ये जनरेट हो रहा है। यस, ऑल राइट। कोवर्कर, इसने प्लानर को टास्क दे दिया। ठीक है, प्लानर ने ये आउटपुट दिया। अगेन प्लानर इनवैलिड की। ओके, टूल आउटपुट, टूल क्या दिया है हमने? टूल मेंशन किया है कुछ? नो टूल। ऑल राइट, तो अभी अगेन ये प्लानर को मल्टीपल टाइम्स कॉल कर रहा है। ठीक है, उसको हमें प्रॉम्प्ट में प्रॉपर्ली मेंशन करना होगा प्लानर का क्या रोल है। वो थोड़ा सा प्रॉम्प्ट इंजीनियर का इशू है। ओके, हो जाएगा। लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स। Sorry, if we pass manager as a managing agent, so it would act like a critic here, right? यस, बोल सकते हैं। क्रिटिक नहीं, एज ए मैनेजर ही वर्क करेगा। वो देख सकता है मीन्स उसका जो आउटपुट आ रहा है जस्ट वो देखेगा। ऐसे क्रिटिक के लिए हम एक सेपरेट बिल्ड कर सकते हैं, क्रिटिक नाम का एजेंट, जो उसको अगेन जैसे एडिटर है हमारा वहां पे, बट मैनेजर उतने लेवल पे क्रिटिस मीन्स इवैल्यूएशन नहीं करता। वो जस्ट देखेगा उसके फॉर्मेट में, एक्सपेक्टेड फॉर्मेट में करेक्ट है या नहीं। तो सारी चीजें फैक्ट वगैरह वो चेक नहीं करता। So we can add one more critic there to get the. Yes. तो वही एलएलएम एज अ जज या फिर एलएलएम ही, बट वहां पे भी क्या है, उस एजेंट में भी अगर हम क्रिटिक ऐड करें तो दैट इज आल्सो एलएलएम। तो वो भी मिस्टेक कर सकता है। वन ऑफ द मेथड है, बट हम 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते। ओके, इसको तो स्टॉप करते हो, अदरवाइज ये ज्यादा टाइम ले रहा है। थोड़े से मैनेजर में चेंज करेंगे। क्या क्या बोलेंगे? स्किल इन कंटेंट मैनेजमेंट, यू अंडरस्टैंड management very well, like how to manage multiple agents. Your job is
job is to create blog post and यहाँ पे manage manage agents ठीक है, allow delegation ठीक है, let's see. एंड ऑलवेज यहाँ पे ध्यान में रखना, कॉस्टिंग का बहुत ज्यादा इश्यू हो सकता है। इसलिए अगर ये 5 मिनट के लिए रन हुआ, हो सकता है आपके एक या $2 उठ जाए, राइट। अगर GPT-4 वगैरह यूज कर रहे हैं तो GPT-4 ज्यादा कॉस्टली है, राइट। तो ऑलवेज कॉस्टिंग के ऊपर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा एजेंट बिल्ड करते टाइम। ऑल राइट, आइडिया क्लियर है इसका, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारी चीजें। क्रू एआई में कुछ डाउट? क्रू एआई में ज्यादा कुछ हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको उसका ओवरव्यू पता है, ये होता है, उससे डिफाइन करना है। एंड जितना आप प्रॉम्प्ट अच्छे लिखेंगे, इवन हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अभी हमारा बाकी है, बट आप जितना अच्छे तरीके से उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ देते हैं, उतने अच्छे तरीके से आपके एजेंट्स वर्क करेंगे। यहाँ पे हमें मैनेज करने के लिए ओके नीचे है, मैनेज करने के लिए हमें उतना ज्यादा कुछ नहीं होता, राइट। सो मैनेज वगैरह आपको सब कुछ प्रॉपरली करना है, तो फॉर दैट वी विल यूज LangGraph। तो LangGraph इज आल्सो फॉर मल्टी एजेंट, वहां पे भी मल्टी एजेंट बिल्ड होता है। तो हमने देखा था LangChain से एजेंट बिल्ड कर रहे थे हम, राइट। तो उसमें एंड क्रू एआई में क्या डिफरेंस था? LangChain में एक सिंगल इंडिविजुअल एजेंट क्रिएट हुआ था, राइट। आई थिंक हमने कैलकुलेटर के लिए कुछ बिल्ड किया था। तो इंडिविजुअल एजेंट क्या कर रहा है, वर्क तो करेगा बट ये सिंगल वर्क करेगा। बट हमें जहां पे मल्टीपल एजेंट्स चाहिए, मल्टी एजेंट्स एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए, तो उसके लिए क्रू एआई या फिर LangGraph हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड क्रू एआई LangGraph में भी कैसे चूज करना है, जहां पे आपको बिल्डिंग इजीली बिल्ड करना है, ज्यादा कंट्रोल नहीं चाहिए आपको सारी चीजों के ऊपर, क्रू एआई यूज करेंगे। आपको एवरी लिटिल थिंग के ऊपर कंट्रोल चाहिए, LangGraph यूज करेंगे। क्लियर? ऑल राइट, सर हम कितने एजेंट मैक्सिमम बिल्ड कर सकते हैं? ऐसे थियोरेटिकली अनलिमिटेड कर सकते हैं, बट कॉस्टिंग, रन टाइम, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अदरवाइज क्या होता है, जितने ज्यादा एजेंट होंगे उतना हेलुसिनेशन का रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे में ही कंफ्यूज होने लग जाएंगे, ये भी चांसेस है। थियोरेटिकली अनलिमिटेड बिल्ड कर सकते हैं, बट ये फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ओके, क्रू एआई क्लियर है। एंड जस्ट एक बार इसको रन करके देखना, बहुत ही इजी है क्रू एआई। बट जस्ट क्या होता है, हम चीजें मैनेज मींस लो लेवल पे सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते, तो उसके लिए LangGraph हम देखेंगे। ओके, ऑल क्लियर? एनी क्वेश्चन? ये हो रहा है रन, तब तक अगेन क्या कर रहा है, डेलीगेट कर रहा है टास्क। ओके, ऑल राइट। जस्ट क्रू जैसे LangGraph को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं यहीं पे, ये जब तक रन हो रहा है। तो LangChain नेम में ही है, LangChain। चेन क्या होता है? यस, जहां पे Like is a serial? combine multiple component. मल्टीपल कंपोनेंट्स, यस, सीक्वेंस कर रहे हैं हम वहां पे, राइट। सीक्वेंसिंग हो रही है, फर्स्ट कंपोनेंट उसको कंबाइन करेंगे सेकंड कंपोनेंट के साथ,
उसको कंबाइन करेंगे थर्ड कंपोनेंट के साथ। तो मल्टीपल कंपोनेंट को सीक्वेंशियली कंबाइन कर रहे हैं। उसको हमने एक नेम दिया था, इफ यू रिमेम्बर, क्या था? पाइप सिंबल ना। या पाइप सिंबल था, बट वो होल थिंग उसको कुछ नेम दिया था, जहां पे ऐसे प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स होता है एजेंट, और उसमें डिफरेंस देखा था हमने। Langchain expression language. यस No, यस लैंग्वेज एक्सप्रेशन लैंग्वेज। ये यस LCEL होता है, बट वर्क फ्लो कहा था हमने। व्हाट इज वर्क फ्लो? वर्क फ्लो मीन्स क्या होता है? जहां पे सारी चीजें रूल्स आप सेट करते हैं, जैसे चेन एक वर्क फ्लो का टाइप है। वर्क फ्लो में क्या होगा? फर्स्ट कंपोनेंट से सेकंड कंपोनेंट ये फिक्स होता है, राइट? ऑलवेज चेंज नहीं होता। बट एजेंट में क्या है? एजेंट फिक्स होते हैं क्या? इसके बाद यही वर्क करना है, इसके बाद यही वर्क करना है, वो थिंक करेंगे, यही टूल यूज करना है, ऐसे डिफाइन नहीं होता, राइट? उस टास्क के अकॉर्डिंगली अगर उसको लगता है टूल यूज करना है, टूल यूज करेगा। दूसरे एजेंट का पास आउटपुट जाना चाहिए, वो देगा। तो वर्क फ्लो एंड एजेंट में आर्किटेक्चर में समझ में डिफरेंस क्लियर है? वर्क फ्लो में क्या हो रहा है? फिक्स चीजें होगी, इसके बाद यही एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद यही एग्जीक्यूट होगा, राइट? बट एजेंट एप्लीकेशन में ऐसे होता है क्या? इट विल ऑलवेज डिपेंड ऑन हाउ एजेंट्स आर थिंकिंग। समझ में आ रही है? यस सर यस। या तो लैंग चेन, बेसिकली चेन आपको बिल्ड करना है, जो भी चेन मींस वर्क फ्लो बिल्ड करना है आपको मल्टीपल कंबाइन करके। लैंग ग्राफ, तो वहां पे ग्राफ होता है। सो ग्राफ मींस क्या होता है? Node and edges. यस, नोड एंड एजेस होंगे। कुछ नोड्स होते हैं, कुछ एजेस होते हैं। नोड मींस क्या है? बेसिकली नोड में हम कुछ भी रन कर सकते हैं। आपका पाइथन का फंक्शन रन कर सकते हैं, आपका लैंगचेन का चेन कर सकते हैं, कोई एजेंट दे सकते हैं, कोई टूल दे सकते हैं, एनीथिंग। तो नोड होगा एंड देन उसको हम कनेक्ट करेंगे यूजिंग एजेस। ठीक है, तो जस्ट मिनट, पहले इसको चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है। ये दे रहा है एक्चुअली, बट टाइम ले रहा है। ठीक है, एक्चुअली उसमें हमें मैक्स आइट्रेशन भी सेट करना चाहिए था, अदरवाइज इसके 7 मिनट तक रन करें, मतलब इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा जा रही होगी। तो ठीक है, इसे डेलीगेट कर रहा है ये मैनेजर, राइट? ओके, मीन्स उसको अगर थोड़ी बेटर चाहिए और वे में एसईओ लिखने की ट्राई करता है, तो मल्टीपल टाइम्स एक ही एजेंट को कॉल कर रहा होगा। ओके, तब तक रन हो रहा है। वो ग्राफ का हम देख लेते हैं। ग्राफ में क्या होता है सबको पता है? नोड एजेस रहेंगे। सो जस्ट एक डायग्राम देख लेते हैं ग्राफ के लिए। तो दिस इज योर ग्राफ, राइट? तो जिसमें ये जो ब्लू पॉइंट्स है इनको हम क्या बोलेंगे? दीज आर नोड्स। सो ये 1 2 3 4 क्या है? नोड्स है। एंड इनको जो कनेक्ट कर रहे हैं लाइन, दीज आर एजेस। तो ग्राफ में यही इंपॉर्टेंट चीजें होती है, एंड लैंग ग्राफ आपका इसी के ऊपर बेस है, नोड एंड एजेस। जस्ट आपको यही डिफाइन करना होता है, नोड एजेस। नोड क्या है, एजेस क्या है, वो क्या क्या होंगे, उनका क्या इंपैक्ट होता है, वो सब कुछ हम देखेंगे। बट ग्राफ क्लियर है? सो ग्राफ में मेन 2 पार्ट है। ग्राफ में नोड्स एंड एजेस। तो इसका जब हम लैंग ग्राफ का यूज करके बिल्ड करें तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है? ठीक है, तो हर एक नोड में हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, उसको कुछ इनपुट मिलेगा। उस इनपुट को हम या तो एलएलएम में दे सकते हैं, लैंग चेन की चेन यूज कर सकते हैं, कोई एजेंट यूज कर सकते हैं, टूल यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा? कोई भी इनपुट जब आएगा तो सबसे पहले इस फर्स्ट वाले नोड में जाएगा। उस नोड में क्या रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। चेन रखना है, एलएलएम रखना है, एजेंट रखना है, टूल रखना है, एनीथिंग। तो ठीक है, वो उसके ऊपर रन होगा, एजेंट टूल जो भी है। देन इस फर्स्ट का जो आउटपुट है 2 जगह पे जा रहा है। कहां कहां जा रहा है? एजेस से आपको पता चलेगा। फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है एंड फर्स्ट से थर्ड में भी जा रहा है। तो सेकंड में कुछ होगा प्रोसेस,
थर्ड में कुछ प्रोसेस होगी, एंड अगेन इन एजेस के थ्रू आपका आउटपुट ट्रैवल होता है। तो प्रीवियसली जैसे हमने राइटर मैनेजर बिल्ड किया था, तो हमने ऐसे स्पेसिफिकली कुछ बोला है क्या, या फिर जब भी हम बिल्ड करते हैं एजेंट की आई में इसका आउटपुट इसी को जाना है वगैरह, ऐसा कुछ कंट्रोल कर पा रहे थे हम? नो, राइट, उतने ज्यादा लेवल पे कंट्रोल नहीं कर पाते। बट यहाँ पे फर्स्ट का अगर हम सेकंड के साथ कनेक्ट करते तो फर्स्ट का ऑलवेज सेकंड को ही मिलेगा, किसी दूसरे को आउटपुट नहीं जाता। ये समझ में आ रहा है इसका बेसिक? यस यस सर। ऑल राइट, तो इसको हम क्या करेंगे, जस्ट एक बेसिक फंक्शन के थ्रू हम बिल्ड करते हैं। तो LangGraph इट इज अ फ्रेमवर्क लाइक अदर फ्रेमवर्क्स, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। हम कैसे करेंगे, यूजिंग pip इंस्टॉल LangGraph, एंड ये LangChain का ही है। तो LangChain के सारे कंपोनेंट्स, सारे जो भी अदर लाइब्रेरी, इनके साथ बहुत ही अच्छे से इंटीग्रेट हो जाता है, टूल्स वगैरह सबके साथ। नॉट GRAPH, GRAPH। ऑलराइट, हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना है, आपके नोड में क्या रन होगा। तो अभी के लिए हम जस्ट पाइथन फंक्शन रन करेंगे, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हैं, बाकी सब कुछ भी हम उसको डिटेल में देखेंगे। तो बट पहले हम क्या कर रहे हैं, दो पाइथन के फंक्शन रन करेंगे। तो क्या करते हैं, डेफ नेम देते हैं फर्स्ट फंक्शन। तो इसमें क्या होगा, कुछ भी इनपुट पास करेंगे एंड देन हम इससे इसकी वैल्यू रिटर्न करेंगे। क्या रिटर्न करेंगे, जो आपका इनपुट है प्लस कुछ ऐड करते, क्या ऐड करेंगे, ये ऐड करते फर्स्ट फंक्शन। तो इससे क्या पता चलेगा, जैसे हम इसमें कुछ इनपुट देते हैं, जैसे एनीथिंग, तो ये क्या कर रहा है, जो भी इनपुट दिया था उसके लास्ट में फर्स्ट फंक्शन ऐड करेगा। तो किसी भी इनपुट के लास्ट में अगर फर्स्ट फंक्शन ऐड हुआ, इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं, वो इस फंक्शन के ऊपर रन हुआ है, राइट। देन सेम वे में सेकंड फंक्शन रन करेंगे, या तो सेकंड फंक्शन ऐड करेगा। तो ये दो फंक्शन समझ में आ रहेगा, जस्ट बेसिक फंक्शन है। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शन का यूज करेंगे फॉर बिल्डिंग अ ग्राफ। तो बेसिकली क्या होगा, हमारे पास दो फंक्शन है, तो कितने नोड्स रहेंगे, दो टाइम हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो दो नोड्स रहेंगे। तो ऐसे अभी जस्ट इतना ही ग्राफ कंसिडर कीजिए। तो क्या होगा, आप जो भी इनपुट देंगे फर्स्ट नोड में आएगा। तो उस इनपुट के ऊपर फर्स्ट नोड में क्या प्रोसेस हो रहा है, फर्स्ट फंक्शन हम यहाँ पे रन करेंगे। तो क्या होगा, उसके लास्ट में फर्स्ट फंक्शन ऐड हो जाएगा, राइट। अगेन उस फर्स्ट फंक्शन का जो भी आउटपुट है वो यहाँ पे चला जाएगा। देन वहां पे सेकंड फंक्शन रन होगा एंड देन उसके लास्ट में सेकंड फंक्शन ऐड होगा। समझ में आ रहा है इतना ग्राफ? तो थोड़ा सा ग्राफ बिल्ड करके देखेंगे, मे बी और थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। एंड देन भी फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट टेल मी, वी विल रिपीट अगेन, क्योंकि यही बेसिक है। इसी से ही आपको कॉम्प्लेक्स ग्राफ बिल्ड करना है। पहले बहुत ही सिंपल ग्राफ बिल्ड करेंगे। तो पहले स्टेप्स लिखते हैं, स्टेप्स टू बिल्ड ग्राफ इन LangGraph। कैसे बिल्ड करना है, तो फर्स्ट इफ यू रिमेंबर, और टेंसरफ्लो में हम मॉडल बिल्ड कर रहे थे, क्या स्टेप्स थी, टेंसरफ्लो में मॉडल ट्रेन करने के लिए फर्स्ट स्टेप मॉडल डिफाइन कर रहे थे, मॉडल डिफाइन कर रहे थे। सेकंड लेयर्स ऐड कर रहे थे, लेयर्स ऐड कर रहे थे, जो भी जितनी लेयर्स चाहिए, लो लेयर में कितने न्यूरॉन्स चाहिए, उसमें क्या एक्टिवेशन फंक्शन चाहिए, ऑल द थिंग्स न्यूरॉन्स ऐड करेंगे। देन थर्ड कंपाइल, देन ट्रेन, राइट। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर यूज होती है। क्या होगा, फर्स्ट रहेगा आपका डिफाइन ग्राफ, या फिर हम डिफाइन बोल सकते हैं, इनिशियलाइज बोल सकते हैं। डिफाइन लिखते हैं, डिफाइन
ग्राफ, ठीक है। ग्राफ डिफाइन करेंगे। ग्राफ के कुछ टाइप है, मोस्टली हम स्टेट ग्राफ यूज करते हैं। स्टेट ग्राफ क्या है, स्टेट क्या है वो हम आगे देखेंगे, बट जस्ट ग्राफ के कुछ टाइप है, ठीक है। एंड मोस्टली ऑलमोस्ट स्टेट ग्राफ ही यूज होगा। जैसे हम वहां पे कौन सा मॉडल यूज कर रहे थे, सीक्वेंशियल, रिमेंबर। देन क्या होगा, यहाँ पे भी आपको ऐड करना है, बट यहाँ पे ऐड करने के लिए रहेंगे नोड्स एंड एजेस। नोड्स, ये जो नोड्स है ब्लू वाले, एंड एजेस, कौन सा कहाँ पे कनेक्शन है, ये हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देन उसके बाद होता है एंट्री पॉइंट एंड फिनिश पॉइंट सेट करना। सेट एंट्री पॉइंट एंड फिनिश पॉइंट। एंट्री पॉइंट फिनिश पॉइंट में क्या होगा, जो ग्राफ है उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहां से होगा, एंड कहां पे होगा। तो जहां यहाँ पे देखते हैं, तो जो भी हम इनपुट देंगे उसका एग्जीक्यूशन 1 नोड से स्टार्ट होगा, सेकंड नोड से स्टार्ट होगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, राइट। सो इसका एग्जीक्यूशन की एंट्री कहां पे है वो डिटरमाइन करेंगे। देन कौन से नोड पे आने के बाद उसका एग्जीक्यूशन स्टॉप होना चाहिए वो भी हम डिटरमाइन करते हैं। तो एंट्री पॉइंट एंड फिनिश पॉइंट समझ में आ रहा है, ग्राफ का एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगा एंड कहां पे स्टॉप होगा, क्लियर है। एंड देन फाइनली ग्राफ को कंपाइल करते हैं, कंपाइल ग्राफ, ठीक है। तो इन सारी मेथड का यूज करके हम सिंपली क्या करते हैं, ग्राफ बिल्ड करेंगे। पहले ग्राफ आपको डिफाइन करना है, तो हम ग्राफ लेंगे फ्रॉम लाइन ग्राफ डॉट ग्राफ, इंपोर्ट ग्राफ। ये एक्चुअली पहले वर्क होता था, बेसिक ग्राफ था, बट अभी आई थिंक ये यस रिमूव कर दिया है। तो इंस्टेड ऑफ दैट हम स्टेट ग्राफ यूज करेंगे। प्रीवियसली ये यूज होता था, बट अभी ओनली स्टेट ग्राफ रखा है उन्होंने, स्टेट ग्राफ। ग्राफ ग्राफ डबल हो गया, ठीक है। स्टेट ग्राफ इनिशियलाइज हो चुका है, मीन्स हमने अभी तक डिफाइन नहीं किया, बट डिफाइन करेंगे कैसे। ग्राफ इक्वल टू, सिंपल इतना ही, जैसे मॉडल डिफाइन कर रहे थे, स्टेट ग्राफ डिफाइन किया। नेक्स्ट उसमें आपको क्या ऐड करना है, नोड्स एंड एजेस, ठीक है। तो कैसे ऐड करेंगे, वहां पे कैसे कर रहे थे, मॉडल डॉट ऐड। तो यहाँ पे भी सेम है, ग्राफ डॉट, बट यहाँ पे आपको बताना होगा, आपको एज ऐड करना है, नोड करना है। नोड करना है तो ऐड नोड, एज करना है तो ऐड एज, ठीक है। तो नोड कर लेते हैं। तो नोड में क्या क्या होगा, 2 थिंग्स होती है। एक तो आपको नोड का नेम देना होता है, नोड को जो नेम देना है आपको वो नेम दे सकते हैं। तो हम उसको बोलेंगे नोड 1, एंड सेकंड होगा नोड 2। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ऑलवेज क्या होगा, उसको जो नेम देना है आपको वो नेम दे सकते हैं। एंड सेकंड होगा वहां पे क्या होगा उस नोड में। तो ये फर्स्ट फंक्शन दिया है, मतलब उस नोड में जो भी इनपुट आएगा उसके ऊपर ये हम फर्स्ट फंक्शन रन कर रहे हैं। यहाँ पे तो हमने पाइथन फंक्शन लिया है, बट वो चेन हो सकती है, लैंग चेन की, कोई एजेंट हो सकता है, कोई टूल हो सकता है, ऑलमोस्ट कुछ भी हम दे सकते हैं, वो आगे देखेंगे। बट अभी के लिए जस्ट नोड 1 में जैसे ही कोई भी इनपुट आएगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन से पास करेंगे। समझ में आ रहा है। तो बेसिकली उस नोड में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। सर जितने फंक्शन होंगे उतने नोड्स रहेंगे। यस करेक्ट, मीन्स जो भी रनेबल है, फंक्शन, चेन, एनीथिंग, तो जितने आपको रन करना है उतने नोड बिल्ड करेंगे। तो यहाँ पे आ गया, सेकंड नोड ऐड किया है, उसका नेम नोड 2 रखा है। नोड का नेम जो रखना है रख सकते हैं, ठीक है। एंड वहां पे क्या रन होगा, तो हमने रखा है सेकंड फंक्शन रन होगा। तो आपको जो नोड ऐड करने थे आपने ऐड कर दिया। तो एजेस, एजेस मीन्स क्या होता है, 2 नोड के बीच में जो कनेक्शन है। तो यहाँ पे तो 2 ही नोड है, तो एक ही कनेक्शन बिल्ड होगा, बट यहाँ पे मल्टीपल नोड्स होंगे। तो 1 से 2 के बीच में, 1 से 3 के बीच में, राइट। 1 से डायरेक्टली 4 से कनेक्ट करना है, 2 को 3 से करना है। जिस तरीके से आपको कनेक्शन करना है आप कनेक्शन दे सकते हैं, मीन्स उनको हम बोलेंगे एजेस, ठीक है। तो वहां पे सिंपली एज कैसे ऐड करना है, सिंपली ऐसे, ग्राफ डॉट ऐड एज, एंड एज का स्टार्टिंग पॉइंट, एज का एंड पॉइंट। तो इससे ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो क्या होगा, नोड 1 से आउटपुट नोड 2 के लिए चला जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, फ्रॉम टू, ऐसे है।
फ्रॉम कॉमा टू, मतलब फ्रॉम नोड 1 टू नोड 2 ऐसे ट्रैवल होगा। क्लियर? तो ये भी हो गया, नोड एंड एजेस हमने सेट किया। अभी क्या सेट करना है आपको? एंट्री पॉइंट एंड फिनिश पॉइंट। मतलब क्या रहेगा ये? ग्राफ का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहां से होगा, एंड कहां पे होगा? तो उसके लिए हम सिंपली यहां पे दे सकते हैं सेट एंट्री पॉइंट। सिंपल ऐसे ही सेट एंट्री पॉइंट एंड नोड 1 दिया है, मतलब ग्राफ का एग्जीक्यूशन नोड 1 से स्टार्ट होगा, फिनिश कहां पे होगा? नोड 2 पे। एंड यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, कुछ इसमें ले लेते हैं माई ग्राफ नाम के एक वेरिएबल में लेंगे, उसमें हम उसको कंपाइल करें। तो ये जो हुआ है, ये इतना कोड क्लियर है क्या? इतना ही है लैंग्वेज में, जस्ट उसको डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन के साथ हम यूज करेंगे। थोड़ा सा एजेस के डिफरेंट टाइप आते हैं, कंडीशनल एजेस वगैरह, बट इतना समझेंगे, आगे का समझना बहुत ही ईजी है। ये क्लियर है क्या? इसमें कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क नाउ। क्लियर? एंट्री नोड और फिनिश नोड अब कुछ भी रख सकते हो ना, जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अनुसार। ये आपको जो रखना है रख सकते हैं, बट ये ध्यान में रखना होगा उससे फ्लो कंप्लीट हो रहा है क्या। कंसिडर हमने एंट्री नोड 2 रखा, ठीक है, तो एज तो नोड 1 से नोड 2 में आ रही है, तो नोड 2 से आउटपुट 1 में जा सकता है क्या? नो सर। नो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एज को उल्टा कर सकते हैं, यहाँ पे नोड 2 देंगे, यहाँ पे नोड 1 देंगे, तो क्या होगा? नोड 2 एंट्री पॉइंट होगा, नोड 2 का आउटपुट 1 में जाएगा, और 1 को एज अ फिनिश पॉइंट रख सकते हैं। एनीथिंग रखेंगे, बट वो लॉजिकली वर्क होना चाहिए, ठीक है? यस सर। हाँ, क्लियर है ये? और लैंग यस सर। या राइट, वर्क फ्लो को हम बेसिकली कंट्रोल कर रहे हैं। यस, ऑल राइट। क्या बोल रहा है? मिसिंग, या ओके, स्टेट का स्कीमा भी देना होता है, वो स्कीमा वगैरह क्या है बाद में देखेंगे। जस्ट अभी के लिए हम ये स्ट्रिंग दे रहे हैं, क्या है बेसिकली उसका जो स्कीमा होगा, स्टेट क्या होती है वो हमें देखना बाकी है। वो जस्ट आपको उसका क्या टाइप होगा, इनपुट का फ्लो होने वाला है, उसका टाइप यहाँ पे मेंशन करना होता है। जैसे टाइप इंटिंग होती है, तो ऑलमोस्ट सेम वे है, ठीक है। आपका ग्राफ इनिशियलाइज हो चुका है। नेक्स्ट, इस ग्राफ को हम विजुअलाइज भी कर सकते हैं एक्चुअली। कैसे करेंगे? ग्राफ, आई थिंक डॉट गेट ग्राफ, गेट ग्राफ, यस। तो उससे आपको ग्राफ मिलेगा, बट ये समझ में नहीं आता है नोड क्या है, ये सब कुछ आता है। तो उसके लिए डॉट ड्रॉ, वेट ड्रॉ मरमेड, या दिस वन, ड्रॉ मरमेड पीएनजी। तो ये क्या करेगा? ग्राफ को विजुअलाइज करके देता है आपके। उसके इमेज में देखना पड़ेगा, आई थिंक फ्रॉम IPython एंड इस सब को हम क्या करेंगे, इमेज में देंगे। एक्चुअली मरमेड किसी वर्जन में प्रीवियसली काम नहीं कर रहा था, बट अभी ये वर्क कर रहा है। तो सिंपली आपका ग्राफ इस तरीके से दिखता है। क्या है इसमें? स्टार्टिंग है, राइट। जो भी इनपुट देंगे यहां से स्टार्ट होगा, एंड वो कहां पे चला जा रहा है? नोड 1 में। देन नोड 1 से आउटपुट चला जाएगा नोड 2 में, एंड देन एंड हो जाएगा वर्किंग। तो आपको जो नेम देना है वो दे सकते हैं। कुछ और रखना है, इसका नेम क्या रखेंगे? माय नोड। क्या हो रहा है? ओके, अगर यहाँ पे नोड 1 उसको नहीं मिल रहा है, तो इन सब का नेम भी चेंज करना पड़ेगा। तो सिंपली माय नोड आएगा। क्लियर है? नोड कैसे, ग्राफ कैसे बिल्ड हो रहा है, एंड उसको हमने विजुअलाइज किया सिंपली। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स ग्राफ हम बिल्ड करेंगे, बट अभी के लिए क्लियर है ग्राफ क्या है, कैसे बिल्ड करना है। यस, तो उसकी कुछ कंसेप्ट्स है, वो हम बाद में अंडरस्टैंड करेंगे। ग्राफ क्या होता है, सॉरी एजेस क्या है, एजेस के टाइप है। नोड क्या है, नोड के भी कुछ टाइप्स है, स्टार्ट नोड, एंड नोड, एंड वगैरह। एजेस के भी टाइप है, नॉर्मल एज, कंडीशनल एज, ये सब कुछ क्या है वो हम देखेंगे। यस प्रतीक्षा? सर इसमें स्टेट भी होता है क्या राइट ग्राफ राइट में? राइट, यस स्टेट होता है,
बस बोलिए। तो उसका मतलब यूज इसमें क्या होता है स्टेट का? तो ये जो इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है वो हम मैनेज करते हैं। मीन जैसे यहाँ पे तो क्या हो रहा है, कंसिडर जस्ट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो यहाँ पे जस्ट 2 नोड्स हैं, और तो ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ऐसे एक कॉम्प्लेक्स ग्राफ आपने बिल्ड किया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट ग्राफ का आउटपुट सेकंड ग्राफ नोड में जा रहा है, सेकंड नोड का फोर्थ नोड में जा रहा है। तो आपको फोर्थ नोड में एक फंक्शनैलिटी है जिसमें आपको फर्स्ट नोड का आउटपुट एक्सेस करना है। तो फर्स्ट नोड का आउटपुट डायरेक्टली ये एक्सेस कर पा रहा है क्या फोर्थ नोड? राइट। या तो ये सेकंड नोड का आउटपुट एक्सेस कर पाएगा, या फिर मे बी फिफ्थ नोड का। तो ये फर्स्ट नोड का डायरेक्टली नहीं कर रहा है, तो हम सेपरेटली यहाँ पे एक स्टेट करते हैं, बेसिकली मेमोरी की तरह। उसमें क्या है, आपका इनपुट क्या था, फर्स्ट नोड का क्या आउटपुट है, सेकंड नोड का क्या आउटपुट है, थर्ड नोड का क्या आउटपुट है, ये इस तरीके से लिखेंगे, एंड ये इसका सबको एक्सेस होता है। तो इसमें जो फर्स्ट नोड का आउटपुट है, अभी ये फोर्थ नोड एक्सेस कर सकता है। या तो उसी तरीके से एक मेमोरी होती है, वो हम बिल्ड करेंगे। एंड यहाँ पे ये जो हमने STR दिया है ना, ये उसी का क्या डेटा टाइप है, यही होता है, ठीक है। हम आगे ऑल राइट। तो इसको जैसे हमें क्या करना है, रन करना है, तो क्या कर सकते हैं, जो भी आपका ग्राफ है उसको रन करेंगे तो क्या होगा, यस उसमें क्या क्या प्रोसेस होने वाली है, क्या लगता है? लेट्स सी, माय ग्राफ देते हैं, एंड ये लैंगचेन का ही है। तो रन करने के लिए क्या यूज करेंगे, इनवोक। ऑल राइट। जो इनपुट देना है, क्या इनपुट देना है, व्हाट यू वांट, रैंडम। तो क्या होना चाहिए, पहले ग्राफ को देखते हैं हमारे क्या होगा। तो यहां से रैंडम हम पास कर रहे हैं, तो रैंडम आएगा नोड माय नोड में। माय नोड में क्या हो रहा है, जो भी इनपुट आएगा, यस माय नोड में कौन सा फंक्शन है, पर जाके देखते हैं, फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन में क्या हो रहा है, जो भी इनपुट दे रहे हैं उसके लास्ट में ये फर्स्ट फंक्शन ऐड करेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, रैंडम इनपुट आया तो रैंडम अंडरस्कोर फर्स्ट इनपुट। तो रैंडम फर्स्ट इनपुट नोड 2 में चला जाएगा, एंड नोड 2 में क्या हो रहा है, जो भी इनपुट आएगा उसके लास्ट में सेकंड इनपुट ऐसा कुछ ऐड कर रहे हैं हम, कहाँ गया, सेकंड फंक्शन ऐड कर रहे हैं। क्या होगा, रैंडम फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, एंड यहाँ पे आपका ग्राफ एंड हो रहा है। समझ में आ रहा है? लेट्स रन इट। रैंडम फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, क्या क्या हुआ, क्लियर है क्या, कैसे हुआ? अगर इसको आपको विजुअलाइज करना है, हम वो भी कर सकते हैं, ईच और नोड का क्या इनपुट है, तो उसके लिए हमें स्ट्रीम करना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर आई इन ग्राफ माय ग्राफ डॉट स्ट्रीम, एंड उसमें भी हम क्या करते हैं, इनपुट देंगे। क्या इनपुट देंगे, यही रैंडम ही इनपुट देते हैं। तो ये बेसिकली आपको विजुअलाइज करने देगा नोड बाय नोड कैसे वर्क हो रहा है। प्रिंट आए, तो पहले हम कहां पे चले गए, माय नोड में। सो माय नोड का आउटपुट क्या मिला आपको, रैंडम फर्स्ट फंक्शन। सेकंड नोड का क्या मिला, रैंडम फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? सिंपल। Yes, sir. ऑल राइट। तो यहाँ पे जस्ट आपको अगर विजुअलाइज करना है तो क्या हो रहा है, पहले जो इनपुट आएगा फर्स्ट फंक्शन में जाएगा, तो फर्स्ट फंक्शन का आउटपुट आपको ये मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसका आउटपुट लिखते हैं आउटपुट, एंड ये जो आउटपुट आएगा सेकंड फंक्शन में पास करेंगे, एंड जो भी सेकंड फंक्शन का आउटपुट है वो आपका एंड नोड था, तो इट विल बी शोन एज अ आउटपुट। तो इसी तरीके से जो भी इनपुट है फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, यही है। इतना आपको समझ में आ गया। तो कॉम्प्लेक्स ग्राफ बिल्ड करना, उसमें स्टेट मैनेज करना, उसमें अगेन एजेस के टाइप है, कंडीशनल एजेस वगैरह, वो सब कुछ ऐड करना हम वो देखेंगे। बट ये पहले ये बेसिक क्लियर होना चाहिए,
तो ही आप आगे की कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये क्लियर है क्या? ऑल राइट। सो एजेंटिक एआई में लैंग्राफ का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड अभी मींस उतना तो अडॉप्टेशन नहीं है लैंग्रा मींस एजेंटिक एआई का कंपनीज में, बट फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट वो आपको पूछ सकते हैं कि आपको लैंग्रा पता है क्या। मींस आपको पता नहीं है तो आपका ऐसे नहीं है कि हायरिंग नहीं होगी, बट एटलीस्ट आपके रिज्यूम में ऐड होता है, आप एक दो क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे, इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर कैंडिडेंसी। ठीक है, ऑल राइट। सर तो- ड्यूरिंग पीओसी फेज हम ऐसे कर सकते हैं क्या कि N10 में फर्स्ट ऑफ ऑल एक बना ले लाइक पूरा नोड वगैरह करके, और एक बार पीओसी से सेटिस्फाई हो गया क्लाइंट, उसके बाद में गो अहेड विद द लैंग ग्राफ फॉर मोर डिटेल। नो नो नो, तो वहां पे क्या होता है N10 में फिक्स चीजें है सब कुछ। आपको गूगल चाहिए, गूगल का एक है, आपको ड्राइव चाहिए तो ड्राइव का है, तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं, राइट। बट यहाँ पे आपको कंट्रोल करना है उनके यूज केस के अकॉर्डिंगली। यस, लैंग्राफ का प्रोजेक्ट लेंगे हम, उसमें हम एजेंटिक रैग लेंगे, तो रैग को एजेंटिक के साथ इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, लैंग्राफ का प्रोजेक्ट रहेगा। यस सर। बट सर वहाँ पे भी कस्टम कंपोनेंट बना सकते हैं ना हम? बना सकते हैं, बट वहां पे कंट्रोल नहीं होता हमारे पास जितना यहाँ पे सारी चीज आप मैनेज कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री लेवल पे मे बी सम कंपनीज में फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट आई डोंट थिंक, मींस मुझे तो नहीं पता, बट फ्यू कंपनीज में सुना है मैंने कि N10 यूज हो रहा है, बट आपको हायरिंग के लिए N10 नहीं पूछा जाएगा, उसके लिए लैंग्राफ प्रूव यही इंपॉर्टेंट रहेंगे। फॉर स्मॉलर थिंग्स यू कैन यूज N10, बट प्रोडक्शन लेवल के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो तुम सर मतलब डिफरेंस वही है कि उसमें मतलब लैंगफ्लो और N10 में रैग हम यूज नहीं कर सकते, ऐसे बोल रहे हो? लैंग फ्लो में कर सकते हैं, N10 में थोड़ा सा नहीं कर सकते। यस, नॉट जस्ट रैग। डिफरेंस बताओगे सर, मतलब लैंग फ्लो में कैसी चीजें होती है, लैंग ग्राफ में हम वही चीजें कैसे कर सकते हैं? ठीक है ठीक है, वो डिफरेंस हम देखते हैं, जो डिफरेंट आर्किटेक्चर है उनमें एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है वो टुमारो देखेंगे हम। ठीक है सर, ओके। एनीथिंग एल्स? ऑल राइट, ओके, अगर कुछ नहीं है वी विल स्टॉप हियर। एंड आपका ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। स्टार्ट अप्लाई, दिस इज द बेस्ट टाइम आपको अप्लाई करने के लिए। जैसे मैंने कहा था, अगर आप लूप के बाहर एक बार चले जाते हैं तो रिवीजन के लूप से कभी भी बाहर नहीं आ पाओगे। ये बहुत ही डिफिकल्ट थिंग होती है। 1 ईयर, मे बी 1.5 ईयर, राइट। कंसिडर आपकी कितनी सैलरी हाइक होने वाली है, व्हाट यू थिंक कितनी होनी चाहिए, राइट। तो कंसिडर आपको लगता है कि आपकी अगर आपको जॉब नहीं, आपको 1 लाख मिलना चाहिए, तो अगर आपका 6 मंथ डिले हो रहा है तो 6 लाख का लॉस है आपका। 10 मंथ डिले हो रहा है 10 लाख का लॉस है। इवन 1 मंथ डिले हो रहा है तो आपको 1 लाख का लॉस है, राइट। तो आप जस्ट कंसिडर कीजिए 1 लाख थ्रो कर रहे हैं अगर आपका 1 मंथ डिले हो रहा है। तो ह्यूमन की टेंडेंसी होती है, तो आप मीन्स जो आपको आने वाला है उसके ऊपर आप ज्यादा फोकस नहीं करते, बट अगर आप जाने वाला है ऐसे सोचते हैं तो उसके आपको घबराहट होने लगती है। तो इस वे से भी थिंक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए डू नॉट वेस्ट टाइम, स्टार्ट अप्लाइंग इमीडिएटली। जो रिवीजन है, जो भी चीजें अभी आपका फ्लो में होता रहेगा, ठीक है। ड्यूरिंग इंटरव्यू कुछ भी इशू आता है, मैसेज में यू कैन कॉल मी, वी विल डिस्कस, ठीक है। एंड क्वेश्चन बना के रखिए एटलीस्ट खुद के रेफरेंस के लिए, तो अदरवाइज यू कैन रिकॉर्ड दैट कॉल। जस्ट आपके मोबाइल का ऑडियो रिकॉर्डर स्टार्ट करके माइक के पास रख देना है, नॉर्मल कन्वर्सेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा। देन यू कैन मेक नोट्स आउट ऑफ दैट इंटरव्यू आल्सो, ठीक है। यस सर। ऑल राइट, ओके देन, अगर कुछ क्वेश्चन नहीं है वी विल स्टॉप हियर। एंड इस लैंग्राफ को अगेन कुछ इंप्रूवमेंट जो भी इसके एडवांस पार्ट है वो हम टुमारो देखेंगे। ओके देन, बाय गाइस, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट Thank you सर। so much.